विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है सॉल्व फॉर एक्स। तो गिवन एग्जांपल है 16 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 5 इक्वल्स 32 गिवन है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है एक्स टू द पावर ऑफ 5, राइट। तो 5 है, हाईएस्ट पावर इसका 5 है। तो हम क्या करेंगे, ये अगर एक्स टू द पावर ऑफ 5 फ्रैक्शन अगर निकालना है तो इस गिवन इक्वेशन को दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में एक्स टू द पावर ऑफ 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, बाय एक्स टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, तब ये बनता है एक्स टू द पावर ऑफ 5 मैं पहले से लिख ले रहा हूँ और यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई एक्स जो गिवन है वो लिख लेंगे 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 32। यहाँ पर भी एक्स टू द पावर ऑफ 5 से मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अभी एक्स टू द पावर ऑफ 5 से सब टर्म को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तभी फर्स्ट टर्म में क्या बनेगा, 16 तो कांस्टेंट है तो 16 एज यूजुअल पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1। तो 1 लिखे तो भी चलते और नहीं लिखे तो भी चलते, सेम ही होता है। नेक्स्ट माइनस में 8 कांस्टेंट है तो एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 2 बनेगा, प्लस 4 कांस्टेंट है एक्स टू द पावर ऑफ, इसमें आप 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5। यानी एक्स टू द पावर ऑफ 5 से हम ऑल टर्म्स में लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन किया तभी इक्वल्स 32 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 इज 7। तो हमें मालूम है एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाई 5 यानी ये टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई ये टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो हमें मालूम है ये टू द पावर ऑफ m माइनस n होता है। ये क्वोशंट रूल है एक्सपोनेंशियल का। क्वोशंट रूल अगर यहाँ पर यूज़ किया तो एक्स टू द पावर ऑफ 5 एक्स टू द पावर ऑफ 1, ये कुछ भी नहीं है तो 1 समझ लो। तो यहाँ पर ये टू द पावर ऑफ x का जगह में ये है तो m के जगह में 5 है, n के जगह में 1 है, तो ये बनते ही एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 यानी एक्स टू द पावर ऑफ 4 बनेगा। ठीक है, तो 16 सेम, लेकिन यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 4 बनते माइनस 88 सेम। यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2 मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ 3 बनते हैं, प्लस यहाँ पर 4 तो सेम रहेगा, एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3 मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ 2 बनेगा, माइनस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 4 मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ 1 बनेगा, प्लस ये दोनों तो कट हो जाएगा अपने आप में, तो क्योंकि ये दोनों कट हो गया तो 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, राइट। इक्वल्स 32 टू द पावर एक्स टू द 32 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5। 16 है, 16 को मैं 2 टू द पावर ऑफ 4 लिख सकता हूँ, 16 ही बनते, तो एक्स टू द पावर ऑफ 4 सेम लिखो, माइनस इस 8 को 2 टू द पावर ऑफ 3 लिखेंगे तो ये 80 बनते, तो एक्स टू द पावर ऑफ 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन सेम रखेंगे। यहाँ पर 4 है, 4 को 2 टू द पावर ऑफ 2 लिखेंगे और एक्स टू द पावर ऑफ 2 सेम, माइनस 2 इंटू एक्स सेम प्लस 1 इक्वल्स 32 इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 5 बनते हैं और ये एक्स टू द पावर ऑफ 5 आगे सेम। ठीक है, तो अभी सब टर्म से ये अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टू द पावर ऑफ m इंटू बी टू द पावर ऑफ अगर m रहा तो ये इंटू बी होल टू द पावर ऑफ m, ये रूल यहाँ पर सब में हम अप्लाई करेंगे, तब ये बनते हैं 2 टाइम्स x टू द पावर 4, राइट, माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस 2x टू द पावर 1 प्लस 1 इक्वल्स यहाँ पर भी 2x टू द पावर
5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल टर्म्स में 2x है, 2x इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो 1 रन नहीं है। जहाँ पर है हम यहाँ पर 2x की वैल्यू हम लेट करेंगे, यहाँ पर लेट एज 2x इक्वल्स, सपोज 2x की जगह में हम m पुट करेंगे, राइट। तो तब ये 2x की जगह में m करो, m टू द पावर 4 बनते, ये m टू द पावर 3 बनेगा, ये m टू द पावर 2 बनेगा, ये m टू द पावर 1 बनेगा। ये तो 1 सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर m टू द पावर 5 बनता है। तो 2x की जगह में m पुट कर दो, तभी ये 2x बनेगा m टू द पावर 4 माइनस m टू द पावर 3 प्लस m टू द पावर 2 माइनस m टू द पावर 1 लिखे तो भी चलते हैं, नहीं लिखे तो भी चलते हैं, प्लस 1 लिखो, और यहाँ पर 2x की जगह में m पुट कर दो, m टू द पावर 5। ठीक है, अभी m टू द पावर 5 राइट साइड में है, तो ये सब क्या कर दो, राइट साइड में लाओ, ये राइट साइड में लो, नेगेटिव m टू द पावर 3 राइट साइड में लो, ए भी राइट साइड में लो, ए भी राइट साइड में, और ये भी सब। तब ये m टू द पावर 5 तो पॉजिटिव में रहेगा, तो m टू द पावर 5 ये जो भी राइट साइड में ले रहे हैं, तो इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, m टू द पावर 4। यहाँ पर नेगेटिव है, ये राइट साइड में आने के बाद ये पॉजिटिव बनेगा, m टू द पावर 3, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा m टू द पावर 2, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा m पावर 1, प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 इक्वल 0। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है पावर, और यहाँ पर 3 है। इस 5 को मैं 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 करेंगे, और इस 3 को क्या करेंगे, 3 इक्वल्स 2 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तब ये बनते हैं m टू द पावर 5 की जगह में हम m टू द पावर 4 प्लस 1 करेंगे, m टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस m टू द पावर 4 सेम रखेंगे, और लेकिन ये प्लस में m टू द पावर 3 की जगह में 2 प्लस 1 करेंगे, तो m टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 माइनस m स्क्वेयर सेम, और प्लस m माइनस 1 इक्वल 0, ये भी सेम। तो यहाँ पर m टू द पावर 4 प्लस 1 है, और यहाँ पर 2 प्लस 1 है, तो हम यहाँ दोनों तरफ ए टू द पावर ऑफ m प्लस n के जैसा ही है, तो पावर रूल, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे, ए टू द पावर ऑफ m इंटू ए टू द पावर ऑफ n। ये प्रोडक्ट रूल ये दोनों जगह में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, तब ये बनते m टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स m टू द पावर ऑफ 1 माइनस m टू द पावर ऑफ 4 प्लस यहाँ पर m टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स m टू द पावर ऑफ 1 माइनस m टू द पावर ऑफ 2 प्लस m माइनस 1 इक्वल 0। अभी इन दोनों में, ये दोनों टर्म में m टू द पावर 4 कॉमन है, और इन दोनों टर्म में m टू द पावर 2 कॉमन है, तो m टू द पावर 4 यहाँ पर कॉमन ले लो, m स्क्वेयर यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ले लो, तब ये बनता है m टू द पावर 4 बाहर ले लिया, तो m माइनस 1 प्लस m स्क्वेयर अगर इन दोनों में कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी m माइनस 1 रिमेनिंग रह रहे हैं, और प्लस m माइनस 1, इससे होना है तो ब्रैकेट डालेंगे, इक्वल 0। तो अगेन यहाँ पर m माइनस 1 है, m माइनस 1 नहीं, ऑल टर्म में तीनों टर्म में m माइनस 1 है, तो वो कॉमन हम अगर बाहर ले लिया, तो m माइनस 1 अभी कॉमन बाहर लेंगे, टाइम्स ये m टू द पावर ऑफ 4, ये प्लस m स्क्वेयर, यहाँ पर प्लस 1 हमें मिलेगा, इक्वल 0। यानी 0 का 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, m माइनस 1 इक्वल 0, दूसरा मिल रहे हैं m टू द पावर ऑफ 4 प्लस m टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, तो फर्स्ट केस में m इक्वल्स m माइनस 1 इक्वल 0 है, तो राइट साइड में 1 लाओ, तो m का वैल्यू हमें मिल रहा है 1। तो m हमने लेट केस से है, क्या लेट केस है, m इक्वल्स 2x, राइट। तो ये रिकॉल कर दो, रिकॉल m, तो m का वैल्यू रिकॉल किया, तो क्या आ रहा है, m इक्वल्स, m का वैल्यू रिकॉल किया, तो m का वैल्यू क्या है, लेट ये 2x है, तो m इक्वल्स 2x है, तो m का वैल्यू तो हमें 1 मिला है, तो 2x यहाँ पर है, तो x का वैल्यू हमें चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो,
तो ये टू निकल जाएगा, तो हमें मिल रहा है x का वैल्यू 1/2, यानी ये फिफ्थ टर्म का हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन का फिफ्थ है। तो यहाँ पर एक वैल्यू x का मिला हमें, एक रूट मिला है, एक सॉल्यूशन मिला हमें, x1 = 1/2। ये हम याद रखेंगे, हम यहाँ पर नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी टेस्ट पावर 5 है, तो 5 सॉल्यूशंस चाहिए, 1 मिला है, बाकी का 4 के लिए हम यहाँ पर ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, m⁴ + m² + 1 = 0, राइट। तो लिख लेंगे m⁴ + m² + 1 = 0। तो m⁴ को मैं m² भी लिख सकता हूँ, प्लस am² एज यूजुअल, +1 आल्सो एज यूजुअल। इसे हम और एक m² ऐड करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो दोनों कट हो गया, तो ऊपर वाला ही सेम रहेगा, = 0, क्योंकि हमें यहाँ पर a² - a² यानी +a² - a², इसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही बनता है, राइट। तो ये हम ऐड भी किया और माइनस भी किया, तो ये 1m², ये 1m², 2m² बनता है, ये तो m² है, प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स m² हो जाएगा, +1 सेम रहेंगे, लेकिन ये -m² लास्ट में सेम रखो, = 0। तो ये जो पार्ट है, ये कंप्लीट स्क्वायर ऑफ m² + 1 होल स्क्वायर है। अगर आप a + b होल स्क्वायर का जैसा बाइनोमियल यूज़ किया, तो m² होल स्क्वायर + 1² + 2 टाइम्स m² × 1 मीन्स 2m² ही बनते हैं। तो ये कंप्लीट पार्ट m² + 1 होल स्क्वायर हो गया। ये -m² यहाँ पर अगेन है, तो पुट कर दो, = 0। तो अगेन यहाँ पर a² - b² के जैसा आइडेंटिटी मिल रहा है, यहाँ पर a² - b²। तो ये हमें मालूम है, a - b टाइम्स a + b। यहाँ पर a = m² + 1 बन रहे हैं, b = ओनली m बन रहे हैं, राइट। तो a - b × a + b जैसा है मिला है, ये आइडेंटिटी में हम अगर a का वैल्यू b का वैल्यू हम पुट करेंगे, तब हमें ये मिलेगा m², a - b, a इज़ m² + 1 -b मीन्स -m टाइम्स a + b, a इज़ m² + 1 + b मीन्स +m = 0, राइट। m² + 1 होल स्क्वायर - m² = 0 है, तो m² + a² - b² के जैसा होगा, m² + 1 - m टाइम्स m² + 1 + m = 0। तो इसे अगर रीअरेंजमेंट किया, तो m² यहाँ पर -m पहले लिखेंगे, +1 बाद में लिखेंगे, तो ये इक्वल एक 0 का 2 फैक्टर है, तो ये एक बन गया। तो दूसरा क्या बन रहा है, m² + m + 1 = 0। दो हमें 0 का फैक्टर्स मिला, तो हम 1 बाय 1 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, लिख लेंगे m² - m + 1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर सॉल्व करना है, तो ये इज़ हमें मिल रहा है m² का कोएफिशिएंट 1, b का वैल्यू m का कोएफिशिएंट -1, c इज़ कांस्टेंट 1। ये तीनों वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, m = -b ± √b² -4 टाइम्स a × c डिवाइडेड बाई 2 × a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे, तभी हमें m का वैल्यू मिलेगा। m = माइनस टाइम्स b इज़ -1 ± √b² -1 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज़ 1 है, यहाँ पर 1 है, एंड c इज़ आल्सो 1 डिवाइडेड बाई 2 × a इज़ 1, यहाँ पर 1 है, तो 1 पुट कर दो।
तो अगर सिंप्लीफाइड किया तो इससे तो m इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं और प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट यहाँ पर -1 होल स्क्वेयर मीन्स पॉजिटिव 1 नहीं बनते और यहाँ पर नेगेटिव टाइम्स 4 इंटू 1 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मीन्स 2 बनता है। तो m इक्वल्स 1 प्लस आर माइनस रूट -3 डिवाइडेड बाई 4। तो रूट -3 आ गया तो इसे हम ऐसे लिखेंगे m इक्वल्स 1 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 3 इंटू स्क्वेयर रूट -1 हम लिख सकते हैं सेपरेटली डिवाइडेड बाई यहाँ पर सॉरी 2 है, यहाँ पर 4 बन गया तो उसे निकालेंगे। हमें मालूम है रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा आई बनते हैं। ये है आई इक्वल्स इमेजिनरी नंबर्स, ये इमेजिनरी नंबर है और इसे आयोटा भी बोलते हैं। तो इसका वैल्यू आई है तो हम रूट -1 की जगह में आई पुट करेंगे तब ये m इक्वल्स 1 प्लस और माइनस रूट 3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो m का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, एक मिल रहे हैं सेकंड वन, फर्स्ट वन तो मिला था 1/2 तो m2 इक्वल्स 1 प्लस आई टाइम्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और m3 इक्वल्स 1 ये प्लस का हो गया या अभी माइनस का 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इन दोनों में अगर m का वैल्यू 2x हमने लेट किया है, m का वैल्यू क्या लेट किया है 2x, m इक्वल्स 2x, यहाँ पर m इक्वल्स 2x तो रिकॉल कर दो, यहाँ पर रिकॉल m तो m इक्वल्स 2x है तो m2 की जगह में मैं 2x पुट करता हूँ यहाँ पर, तब ये बनेगा 2x इक्वल्स 1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो x का वैल्यू हमें चाहिए तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये 2 निकल जाएगा तो x इक्वल्स x ही लेंगे 1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मीन्स 4 बनता है। ये हो गया x2 का वैल्यू। अभी x3 के लिए यहाँ पर है रिकॉल m, तो इसके लिए क्या बनता है m3 इक्वल्स 2x है तो 2x पुट कर दो इक्वल्स 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर भी 2 दोनों से मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर दो तो ये और निकल जाएगा। तो x का वैल्यू इसमें मिलेगा 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 मीन्स 4। ये बन गया है x3 का वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हमें 2 वैल्यूज मिल गया इसमें, तो हमने क्या यूज़ किया इधर m² माइनस m प्लस 1, ये फर्स्ट केस लिखेंगे। फर्स्ट केस से हमें 2 वैल्यू मिलेगा। ये है सेकंड केस, तो सेकंड केस हम यहाँ पर चलेंगे। सेकंड केस m² प्लस m प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये का वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रहे हैं m² के कोएफिशिएंट, b क्या मिल रहे हैं +1 मिल रहे हैं m का कोएफिशिएंट, c क्या मिल रहे हैं कांस्टेंट 1 मिल रहे हैं। ये तीनों क्वाड्रेटिक फार्मूला में ही पुट कर दो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है m इक्वल्स माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। तो m इक्वल्स यहाँ पर क्या मिल रहे हैं माइनस b इज़ 1 है तो 1 पुट कर दो प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b² इज़ 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो m इक्वल्स -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होते हैं -4 डिवाइडेड बाई 2। तो m इक्वल्स -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो अगेन यहाँ पर -√3 को 2 भागों में हम ये निकाल देंगे। तो m इक्वल्स यहाँ पर -1 प्लस आर माइनस
√3 टाइम्स स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। ये √-1 को हम सब पहले हमें मालूम है आयोटा, तो यम का वैल्यू यहाँ पर बन रहे यम इक्वल्स -1 + or -√3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2। यानी ये बन गया m2 m3 मिला, ये m4 m5, यहाँ पर भी प्लस और माइनस दो वैल्यू है, तो m4 इक्वल्स -1 + i√3 डिवाइडेड बाई 2। और m4 क्या मिल रहे हमें, m4 मिल रहे -1 - i√3 डिवाइडेड बाई 2। तो m4 m5 में हम m का वैल्यू जो हमने लेट किया 2x वो हम रिकॉल करेंगे, तब ये आ जाएगा रिकॉल m इक्वल्स 2x। तो हमने लेट किए सो है, तो m4 क्या आता है, m4 इज इक्वल टू क्या है, m4 ये m5, ठीक है। तो m4 -1 + i√3 डिवाइड बाई 2, -1 + i√3 डिवाइडेड बाई 2 है। और m5 क्या है, -1 - i√3 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो m4 का जगह में 2x पुट कर दो, क्योंकि m का वैल्यू हम 2x लेट के से है, तो वो रिकॉल किया 2x, तो -1 + i√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 अगर निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर दो 1/2, तो यहाँ पर दोनों कट हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें मिल रहे हैं -1 + i√3 डिवाइडेड बाई 2 × 2 मीन्स 4। ये हो गया x4, क्योंकि हमें m4 मिल रहा है यहाँ पर, ये x4 समझ लो। तो ठीक इसी तरह m5 के जगह में x⁴ 2 टाइम्स x⁴ लिख लो, तो 1 - i√3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 यहाँ पर भी दोनों तरफ से डिवाइड कर दो 1/2, तो दोनों गया। तो यहाँ पर x⁴ इक्वल, सॉरी x⁴ नहीं और 5 है, तो x5 इक्वल्स x⁵ नहीं x5 -1 - i√3 डिवाइडेड बाई 2 × 2 मीन्स यहाँ पर 4 बनते हैं। तो हमें x5 का वैल्यू भी मिल गया -1 - i√3 डिवाइड बाई 4। तो x4 भी मिला, x5 भी मिला, तो दोनों यहाँ पर सब अब टोटली लिखेंगे। 5 वैल्यू इस 5th पावर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये दोनों हैं और ये दोनों और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, और ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से है, क्योंकि आयोटा है अंदर, और ये एक है रियल सॉल्यूशन, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।